गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपके सामने फिर से एक नए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन के साथ हाजिर हुई हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए कंपलसरी है ताकि आप ना पूरा कॉम्प्लेक्सिटी का हर लाइन एनालाइज करना सीख जाएंगे। ठीक है, आई थिंक दिस वन इज द लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी सीरीज। इसके बाद मैं कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीरीज का क्वेश्चन नहीं बना रही। हाँ, मैं गेट वेट का 2-3 क्वेश्चन और बना के आपको दिखाऊंगी कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का गेट का क्वेश्चन किस तरीके का आता है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सारे कॉम्प्लेक्सिटी के हर सीरीज में मैंने देखा कि लूप, लॉग या फिर आपका जंपिंग स्टाइल या इन सब पे ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये भी लूपिंग का ही क्वेश्चन है। 3 लूप्स है तो एन क्यू लिखने के बजाय कुछ और लिख सकते हैं क्या, ये हमें देखना है। पहले तो आप सबका जंप देखिए कि जंप कैसे कर रहा है, उसके बाद आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आप मेरे साथ अपना आंसर मैच कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखती हूँ कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन के लिए आप लोग क्या करें, इसको देखें, आई लूप को। आई लूप आपका कहाँ से चल रहा है, n/2 से लेके n तक चल रहा है कहने, और प्लस प्लस में चल रहा है, आई मीन जंपिंग भी 1 1 हो रहा है, तो टोटल n/2 टाइम्स चल रहा है। ध्यान से देखते जाइए। दूसरे जे लूप के बारे में देखते हैं। जे लूप आपका शुरू हो रहा है 1 से लेके, देखिए, लेकिन ये आपका डायरेक्टली जे लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है। जे के साथ क्या है, 1 प्लस n/2 जो है n/2, फिर इसी तरह से जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 प्लस n/2 इस तरीके से चलेगी। तो जे जे 1 प्लस n/2, 2 प्लस n/2 कहने का मतलब है कि आपका n/2 के बाद का जो भी पोर्शन है, जैसे कि n/2 प्लस 1 चल रही है, फिर n/2 प्लस 2 चल रही है, फिर n/2 प्लस 3 चल रही है, करते करते आपका कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। मतलब टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखें तो ये कितने टाइम्स चला है, ये आपका चला है n/2 टाइम्स। ये कितने टाइम्स चला है आपका, ये चला है आपका n/2 टाइम्स, n/2 टाइम्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है। चलना कहाँ से शुरू हुआ है, n/2 प्लस 1 से, आई मीन कि n/2 खत्म हो गया, n/2 प्लस 1 से चला कहाँ तक है, n तक चला है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है आपका, n/2 प्लस 1 से, और चला कहाँ तक है, n तक चला है। तो अगर n तक चला है तो टोटल कितना हो गया, n/2 टाइम्स चल रहा है। अब देखिए के लूप का, के लूप आपका जो चल रहा है, के लूप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, चला कहाँ तक है, n तक चला है। लेकिन जंपिंग कैसे चल रही है, सो देखिए 1 है, फिर 2, फिर 4, फिर 6, इस तरीके से करते हुए n तक। तो ये कितने टाइम्स चलेगा, ये आपका log n टाइम्स चलेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, सब इनर लूप में है, तो पहला है n/2, दूसरा है n/2, तीसरा भी है log n। आपको पता है कि n/2 इस तरीके को भी हम लोग n ही लिखते हैं। तो हमारा जब कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई पूछेगा तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n² log n। आपको ये भी लिखना कंपलसरी है, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो आप पहले इसको ये बताइए कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी n/2 इंटू n/2 इंटू log n होगा। उसके बाद ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम डिनोट करते हैं तो वो होगा n² log n। क्लियर है गाइज, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आपका क्वेश्चन कहाँ पे किस तरीके से पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव द आंसर। जैसे कि गेट वगैरह में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके ऑप्शन में ना हमेशा इस तरीके का आंसर ही रहेगा कि ये आंसर है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और आपका जैसे ओवरऑल नॉर्मल कॉलेज वगैरह एग्जामिनेशन में होगा तो आपको ये आंसर लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप कहाँ पे आंसर दे रहे हैं, आपका कौन कैसा क्वेश्चन है, आपको मस्ट यू हैव टू एनालाइज दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द यू हैव पुट द आंसर। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।